हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 126 से 125 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, आजकल आप लोग जो है कि बहुत कम देख रहे हैं और बहुत कम शेयर भी कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को देखा कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। शैवाल एक समुद्री वनस्पति है जिसका उपयोग औषधि, व्यवसाय और भोजन के रूप में किया जाता है। भोजन में उपयोग किए जाने वाले समुद्री शैवाल विटामिन और खनिजों से समृद्ध होते हैं और भारत में समुद्री शैवाल की कृषि कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों में की जाती है। देखिए, बात की जा रही है यहाँ पे शैवाल के बारे में। शैवाल जो होता है ना, एक समुद्री वनस्पति होता है, ठीक है। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? औषधि, व्यवसाय और भोजन के रूप में हम शैवाल का उपयोग करते हैं, ठीक है। भोजन में उपयोग किए जाने वाले समुद्री शैवाल विटामिन और खनिजों से क्या होते हैं? समृद्ध होते हैं। ये भी आपका सही है। और भारत में समुद्री शैवाल की कृषि जो है कि कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों में की जाती है। तो ये तीनों सही है। अगर शैवाल के बारे में देखा जाए तो 1, 2 और 3, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? प्रक्षेप्य गति, घूर्णन गति, रूपांतरित गति, चक्रण, घुमाव गति। देखिए, रेल की जो स्पीड होती है, गति होती है, वो किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये जो है कि आपका रूपांतरित गति का उदाहरण है, रेल की गति। देखिए, क्यों रूपांतरित गति का उदाहरण है? क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करते हैं, जैसा कि ट्रेन में होता है, रेल में होता है। तो ये हो जाएगा आपका रूपांतरित गति का। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वो सूर्य से उत्पन्न होती हैं, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है और वे विद्युतीय चुंबकीय तरंगें होती है। बात की जा रही है कॉस्मिक किरणों के संबंध में, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, सूर्य से उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल सही है। और ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले ये आवेशित कणों से बनी होती है, ये बहुत ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, ये भी सही है। और इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये आपका गलत है। देखिए, जो कॉस्मिक किरणें होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके, उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल कांच लेंस प्रयुक्त करके। बात की जा रही है निकट दृष्टि दोष की। देखिए, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है ना, उसको क्या होता है कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, बट दूर की वस्तुएं जो है कि स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में ये होता है, ठीक है। निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है बट दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और बिल्कुल इसके अपोजिट होता है दूर दृष्टि दोष में। उसमें जो है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है बट निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। देखिए, ये जो से देखने से ना बिल्कुल अपोजिट है। निकट दृष्टि दोष ऐसा लगता है कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही होगी, ठीक है, बट निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। और दूर दृष्टि में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। और इसको ठीक किया जा सकता है, निकट दृष्टि दोष को ठीक कैसे किया जाता है? तो ये ठीक किया जा सकता है आपका अवतल लेंस प्रयोग करके, और दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस प्रयोग करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। भारत के निम्नलिखित शैल समूहों में कौन सा अत्यधिक धात्विक है? धारवाड़, गोंडवाना, टर्शियरी, विंध्य। भारत में जो भी शैल समूह हैं उनमें से अधिक धात्विक कौन सा है? वो है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। देखिए, ऐसा होता है कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती है, इसको ऐसे ही बोला जाता है कि आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसमें जो है कि सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन,
क्रोमियम, जस्ता, ये सब सारी चीजें धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। इसलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है कि आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए शैलकृत रथ, शैलकृत रथ जो है कि ये कौन सा है, तो ये है आपका महाबलीपुरम का मंदिर। ठीक है, कैलाश मंदिर ये जो है कि आपका एलोरा का है। बृहदेश्वर मंदिर ये जो है कि कहाँ पे है, तो ये जो है आपका तंजौर में है। और पार्वती मंदिर जो है कि ये आपका नचना कुठार में है। तो ये हो जाएगा आपका 2143। 2143 कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। गलत कथन की पहचान कीजिए। अब तक की गठित वित्त आयोग में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। केसी संथानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। पहली बार जून 1980 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग की स्थापना की गई। इसमें आपको गलत कथन पहचान करना है। देखिए ये अब तक की जो भी गठित हुई है वित्त आयोग, उसमें जो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, केसी नियोगी थे। अच्छा, प्रथम वित्त आयोग कब से कब तक था और आज के डेट में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और आज के डेट में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये सब सारी चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, ये तो आपका सही है। के संथानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी, ये भी आपका सही है। पहली बार जून 1980 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई। देखिए पहली बार जून 1990 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई और इसकी पहली बैठक जो है कि कब हुई, तो 10 अक्टूबर 1990 की हुई। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन गलत है। और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान मतलब नीति आयोग की स्थापना की गई, किसके जगह पे, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। ठीक है, तो ये सब सारे सही है, बट गलत कौन सा है आपका, तो ये सी ऑप्शन है। असत्य कथन पहचानिए। विधान परिषद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। राज्य की मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या की 1/3 होती है, जो कि 40 से कम नहीं हो सकती। इसमें आपको असत्य कथन बताना है। देखिए जो विधान परिषद है उसमें विधान परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका सही है। जो धन विधेयक होता है वो विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जाता है, किसमें किया जाता है, विधान सभा में प्रस्तावित किया जाता है, ये भी आपका सही है। राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो न कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है, वो जो है कि विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये आपका गलत है। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3 होता है। देखिए जिस राज्य में जितनी विधानसभा होती है उससे जो 1/3 होती है उसके विधान परिषद की सदस्यों की संख्या होती है और जो 40 से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, ये भी आपका सही है। गलत कौन सा है, तो ये आपका सी ऑप्शन की राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि विधान परिषद के। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनके देश का गलत युग्म बताइए। माउंट पोपा ये म्यांमार, टकाना ग्वाटेमाला, माउंट इरेबोस अंटार्कटिका, मेरापी संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए पूछा जा रहा है कि जो विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी हैं उनके देशों का गलत युग्म बताना है। देखिए माउंट पोपा ज्वालामुखी ये कहाँ की ज्वालामुखी है, तो ये आपका म्यांमार की ज्वालामुखी है। टकाना ज्वालामुखी ये कहाँ की ज्वालामुखी है, तो ये ग्वाटेमाला की ज्वालामुखी है। माउंट इरेबोस ये आपका अंटार्कटिका की ज्वालामुखी है और जो मेरापी है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की नहीं ज्वालामुखी है, ये आपका इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। देखिए जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था वो कब हुआ था, वो जो है कि 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। बिल्कुल सही है। और दिल्ली दरबार के समय जो भारत का वायसराय था कौन था,
लॉर्ड मिंटो द्वितीय था? नहीं, लॉर्ड मिंटो द्वितीय नहीं था। उस टाइम पे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, न कि लॉर्ड मिंटो था। तो पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसमें हो जाएगा आपका केवल एक सही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उनके आयोजन स्थल का गलत युग्म पहचानिए। शोरो मेला एटा, कबीर मेला मगहर बस्ती, ऊंट मेला बरसाना मथुरा, मुड़िया मेला वृंदावन मथुरा। देखिए शोरो मेला कहाँ पे लगता है? ये आपका एटा में लगता है, ठीक है। कबीर मेला कहाँ लगता है? मगहर बस्ती में लगता है। ऊंट मेला कहाँ लगता है? बरसाना मथुरा में लगता है। सॉरी, बरसाना ऊंट मेला कहाँ लगता है? बरसाना मथुरा में नहीं लगता है। ऊंट मेला आपका बटेश्वर आगरा में लगता है, ठीक है। मुड़िया मेला कहाँ लगता है? यह आपका वृंदावन मथुरा में लगता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि गलत युग्म कौन सा है, तो आपका ये हो जाएगा सी ऑप्शन की ऊंट मेला कहाँ लगता है? बरसाना मथुरा में नहीं लगता है, ये जो है कि बटेश्वर आगरा में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी अखेटक व भोजन एकत्रित करने वाली आदिम जनजाति अफ्रीका के विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में निवास करती है? रेड इंडियंस, पिग्मी, पैपुआ, बेता। पूछा जा रहा है कि वह कौन सी अखेटक व भोजन एकत्रित करने वाली आदिम जनजाति जो कि अफ्रीका के विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में निवास करती है। तो कौन सी है? तो वह है आपकी पिग्मी है। देखिए पिग्मी जनजाति जो है कि विषुवत रेखा के दोनों तरफ 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 3 डिग्री जो है कि आपका दक्षिणी अक्षांश के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में ये निवास करती है पिग्मी जनजाति। बालाकोट का युद्ध 1831 ईस्वी निम्नलिखित में से किस सेनाओं के मध्य लड़ा गया था? मराठा एवं अफगान, ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा, राजा रणजीत सिंह और सैयद अहमद रायबरेली। देखिए बात की जा रही है बालाकोटा का युद्ध जो कि 1831 ईस्वी में हुआ था और ये जो है कि सिख राजा रणजीत सिंह और सैयद अहमद रायबरेली के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में सैयद अहमद लड़ते हुए मारे गए थे। तो ये किनके बीच हुआ था? तो ये जो कि राजा रणजीत सिंह और सैयद अहमद रायबरेली के बीच हुआ था। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस से थे। देखिए जो वर्धमान महावीर थे इनकी माता जो है कि कहाँ की थी? इनकी माता जो है कि त्रिशिला के लिच्छवी कुल के प्रमुख चोटक की बहन थी, ना कि ये पुत्री थी, ठीक है। पहला आपका गलत है। और गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी, ये आपका सही है। और जो 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ जी, ये कहाँ के थे? तो ये बनारस के थे। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा जो है कि इसमें सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। देखिए जो कुशीनगर है ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। देखिए मल्ल जो है ना कि एक महाजनपद था और इसकी राजधानी जो है कि कुशीनगर या पावा थी, ठीक है। यह आपका सही है। और महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ वो कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में हुआ। देखिए महापरिनिर्वाण इसका मतलब क्या है? इनके मृत्यु को ये जो है कि महापरिनिर्वाण कहा गया है। देखिए महाभिनिष्क्रमण इनके गृह त्याग की घटना को कहा गया है। तो ये सब सारी चीजें ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो ये भी सही है और दूसरा सही है, बट पहला और दूसरा का कोई नाता नहीं है, ठीक है। ये कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ये भी ठीक है। तो देखिए पहला और दूसरा मतलब कथन ए तथा कारण आर दोनों सही तो हैं, लेकिन जो है कि ये कथन आर का ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। देखिए भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई थी। क्या क्या कारण था? सबसे पहले तो उस टाइम पे भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही है कि उस टाइम पे भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। जो उसकी फौज थी वो काफी बेहतर थी। देखिए उसकी जो फौज थी ना
वो जो है कि निसंदेह श्रेष्ठ थी, मतलब कि बेहतर थी, और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। देखिए तमाम देशद्रोही भारतीय थे जो शासक थे, उन्हें जो है कि उनकी वजह से इसको सहायता मिली, ये भी इसके सफलता के कारण थे, और यह एक अच्छा प्रशासक था। देखिए ऐसा कुछ नहीं था, इतनी सारी चीज़ें थी, तो फिर भारत की जो विजय थी इसके जो है कि अच्छे प्रशासक होने के कोई योगदान ही नहीं रहा, इतनी सब सारी चीज़ें थी तो इसकी तो सफलता निश्चित ही थी। तो ये चौथा क्या है आपका, गलत है, ये 1, 2 और 3 सही है, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। कुछ खनन क्षेत्र का नाम दिया गया है और कुछ खनिज का नाम दिया गया है। देखिए गुरु महिसानी, ये खनन क्षेत्र जो है कि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपका कोयला के लिए। ठीक है, कल्चर की हम बात करें, सॉरी, गुरु महिसानी ये जो है कि आपका लौह एस के लिए है। ठीक है, गुरु महिसानी आपके लौह एस के लिए ये खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है। तलचर की हम बात करें तो ये जो है कि तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा ये आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और जावर जो है कि आपका सीसा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए गुरु महिसानी ये जो है कि लौह एस के लिए है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? काहिरा, रियो डी जेनेरियो, पेरिस, ब्यूनस आयर्स। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है कि कहाँ पे हुआ था? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला जो सम्मेलन था, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, वो 1992 में कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है अभिदत्त पूंजी पर, कुल प्रयुक्त पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर। देखिए कंपनी के द्वारा जो लाभांश होता है उसकी घोषणा की जाती है, तो उसकी घोषणा कैसे की जाती है? तो कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है, क्योंकि अभिदत्त पूंजी कुल निर्गमित पूंजी का वह भाग है जो शेयर धारकों द्वारा क्रय किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। एल नीनो प्रशांत महासागर पर एक ताप बढ़ाने वाली परिघटना है और सामान्यतः दक्षिणी एशिया में शुष्क मानसून का कारण बनती है। दूसरा है कि सुनामी साधारणतया बृहत महासागरीय तरंगों के रूप में मालूम नहीं होती है, शांत रूप से चलती रहती है, लेकिन जब वे महाद्वीपीय सेल्फों के उथले जल में गुजरती है तो विनाशकारी रूप ले लेती है। देखिए जो एल नीनो की अगर हम बात करें तो एल नीनो प्रशांत महासागर पर एक ताप बढ़ाने वाली परिघटना है और सामान्यतः दक्षिणी एशिया में शुष्क मानसून का कारण बनती है। देखिए अगर हम बात करें एल नीनो की, ठीक है, तो एल नीनो ये जो है कि 2-3 वर्षों के अंतराल में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग के पास गर्म जल राशि के आने के कारण जो है कि निम्न वायुदाब बन जाता है, जिस कारण क्या होता है, गर्म हवा जो है कि ऊपर उठ करके संघनित होने लगती है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इस भाग में वर्षा होने लगती है, और इसी ही घटना को हम क्या कहते हैं? एल नीनो कहते हैं। और ये तो सही है। दूसरा कि सुनामी साधारणतया बृहत महासागरीय तरंगों के रूप में मालूम नहीं होती है, ये जो कि शांत रूप में चलती रहती है, लेकिन जब वे महाद्वीपीय सेल्फों के उथले जल से गुजरती है तो ये क्या हो जाती है? विनाशकारी रूप ले लेती है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा 1 और 2। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि लघुत्तम ज्वार आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक सीध में होते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा न्यून कोण बनाते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए लघुत्तम ज्वार आता है जब पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं, तब जाकर के जो है कि लघुत्तम ज्वार आता है। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में, नागपुर में, लखनऊ में, मुंबई में। देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी ये कहाँ पे अवस्थित है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइकन करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। तो आप इन सब सारे जगहों से भी कनेक्ट हो जाइए। और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री, इन सब सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग यहाँ पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।